करुणाकरामिनि करुणागरि नागेश्वरी। या जल्दी आओ विनय, देर हो रही, जल्दी आओ यार। जल्दबाजी क्यों कर रहे हो यार? तुम कुछ बिना जाने बोल रहे हो। तुम ठहरे परदेसी, आज पूर्णमासी है, नाग माता की पूजा होगी। मतलब? अरे भाई, पूजा के बाद आज कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। यानी आज रात कोई आवागमन नहीं होगा? इस बीच कोई दुर्घटना हो गई तो? अरे तुम भी, अरे नहीं जानते हो, यहाँ महाकाल की स्थापना की गई है। अगर किसी ने पाप किया तो भगवान उसे दंड देंगे। आओ चलो चलो चलो, बहुत देर हो रही है, चलो चलो। सुनिए, मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं, लेकिन गोद में बच्ची है, इसलिए लोग मुझे गलत कह रहे हैं। क्या ये मेरी बेटी का भाग्य है कि मैंने आपको अपना पति चुना? दीपा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ। बाबा ने मुझे ज्यादा से बेदखल करने की धमकी दी, इसलिए बिना बताए जाना पड़ा। परवाह नहीं जी, बस मुझे मंगलसूत्र पहना दीजिए, यही मेरा सौभाग्य होगा। इसीलिए सुहागन बनाने ले जा रहा हूँ। आपने ये तो कहा था कि बिना किसी को बताए मंदिर में शादी करेंगे, लेकिन आप मुझे महाकाल के मंदिर में ले आए। ये तो रक्षा करने वाले भगवान है। हमारी शादी यहाँ नहीं होगी, वहाँ होगी। चलो। अजी, नागेश्वरी माता का मंदिर बड़ा वैभवशाली है। दीपा, तुम तो नागेश्वरी की भक्तन हो, इसलिए तुमसे यही शादी करूंगा, ताकि सारा काम आसानी से हो जाए। शादी का? और शादी के लिए पंडित चाहिए ना? अरे पंडित कहाँ है? पंडित, ओ पंडित। दीपा, तुम यहीं बैठो, पंडित घर में होगा, मैं बुला के लाता हूँ। ठीक है।
गोविंद, तुम यहीं रुको, मैं नागमाता को प्रणाम करके आता हूँ। हाँ? कौन है ये लड़की? हाँ, मुन्नी, मेरी अच्छी मुन्नी, आजा। हाँ? सुनिए! अरे क्या हुआ? क्यों बुलाया? ये बच्ची किसकी है? हैं? बता दो। बाबूजी, उधर उधर देखिए। किसी पापी ने माँ को मारकर इस अबोध बच्ची को अनाथ कर दिया। इस बेचारी का क्या होगा? फिक्र मत कीजिए, मैं भी अनाथ हूँ और ये बच्ची भी अनाथ है। इसे मैं अपनी बहन जैसी पालूंगा। हाँ। दाढ़ी तो बना लिया, अब सिर्फ दांत साफ करना रह गया। कहा साहब? नहीं, सफेद साहब। अरे यार, सांप बिल से निकलता है, सुराखों से निकलता है, कहीं पेट से निकलते हुए देखा है? मैंने देखा है, भयंकर सांप, सफेद सांप था। अबे चुप! सफेद सांप, काला सांप, तो क्या हमने सांप न देखकर कोई सपना देखा क्या? अच्छी मुसीबत हो गई यार। पेस्ट में से सांप, बियर से सांप निकलता है, मुंह खोलते हुए डर लगता है। यार सच है, हम चारों पर कोई सांप जरूर हमला करने वाला है। पता नहीं क्यों। कहीं ये हमारे मन का वहम तो नहीं? ए आनंद, एक ही समय में हम चारों को एक जैसे वहम कैसे हो सकता है? ये वहम नहीं, जरूर कोई शक्ति हमारे पीछे पड़ी है, ऐसा मुझे लगता है। हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। फिर तो मैं चाइना चला जाता हूँ। लेकिन चाइना क्यों? हाँ चाइना, क्योंकि वहाँ सांप नहीं आते, आते भी है तो उसे भून कर खा जाते हैं। तुम सब मेरी मदद करके चाइना भेज दो। डरो मत यार, अपने पीछे पड़ी शक्ति से बचने का कोई रास्ता निकालता हूँ। कब? मेरे मरने के बाद? इसके रास्ता ढूंढने से पहले हमारी चिता तैयार हो जाएगी। अबे चल। कंडक्टर साहब, मुझे भी जाना है। सपेरों को बस में नहीं बिठा साहब ये खाली पिटा रही है, इसमें सांप नहीं है। मुझे एक शादी में जाना है साहब जी। अच्छा अच्छा चलो। रास्ता चढ़ो। चलो बढ़ा रे। साहब गाड़ी रोकने को बोलो। क्या? गाड़ी के अंदर सांप है साहब। क्या सांप? हाँ साहब। क्या मजाक कर रहे हो? तुमने कहा था पिटारे में सांप नहीं है, इसलिए तुम्हें चढ़ाया था। साहब मैं कह रही है गाड़ी में सांप है, मैं अभी बीन बजाता हूँ, खुद देख लेना, सांप निकलेगा।
ये क्या, एक औरत नागिन बनकर के गायब हो गई? पता नहीं वो अद्भुत लड़की कौन थी। थैली भी छोड़कर चली गई। देखो इसमें। इन चारों लड़कों का उस लड़की से क्या संबंध है? ये क्या कर रहे हो तुम? रथ जैसी कार खरीदने वाला हूँ कहा था ना, सच में कार रथ जैसी हो गई। अब रस्सी बांध के खींचनी पड़ेगी। मैकेनिक के आने तक वेट करते हैं ना। उसकी जरूरत नहीं है, हम 4 लोग काफी है। चलो थोड़ी कसरत हो जाएगी। लेकिन एक बात, रस्सी सामने बन जाए इसकी प्रार्थना करो। ये कौन सी कार है? सफारी। छह खटारा है। क्या सीधे पागल खाने से आ रहे हो जो हमारी कार के ऊपर अपनी गठरी रख रहे हो? मैं तुम्हारे पास बहुत जरूरी बातें करने आया हाँ हूँ। भाई, ये वीरप्पन है और मैं सुल्तान हूँ, बात करने आया है। रुको। पहलवान, कौन हो तुम, क्या चाहिए? साहब जी, मैं दिखने में साधारण आदमी हूँ, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ वो बड़ी खतरनाक बात है। हे, मैं भी एक बॉडी बिल्डर हूँ। हाँ, मैं डराने के बजाय सीधा मकसद पे आओ। तुम चारों को एक सांप मारना चाहता है। पेस्ट से निकलने वाले सांप के बारे में सबको पता चल गया। थोड़े दिनों में हर चैनल में टेलीकास्ट हो जाएगा। अबे चुप, बकवास बंद कर। ये कुछ बोल रहे हैं ना? भैया, तुम्हें कैसे पता चला कि हमें कोई सांप मारना चाहता है? साहब जी, मैंने जिसे देखा वो एक मायावी सांप है। उसके हाथ में ये फोटो थी। सांप के भी हाथ होते हैं, उसका तो सिर्फ एक मुंह ही होता है। मैंने जिसे देखा वो मानव रूप में एक सांप था। साहब जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो ये फोटो देखिए। इधर देखा। हमारी ये कहा जाता है कि पेड़ से लिपटा सांप डसे बिना नहीं रहता, अपने शिकार को मार कर ही दम लेता है। कहावत मत सुना, बचने का कोई रास्ता बताओ। डरिए मत साहब, उस नागिन से मैं आपको बचाऊंगा। कैसे? हमारे साथ आइए। कहाँ? चील का टीला। साहब जी, कहा जाता है कि सांप का नाम सुनकर सेना भी डर जाती है। इस टीले का नाम सुनकर सांप भी काम फूटते हैं, चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, डर कर भाग जाता है। टूरिस्ट गाइड की तरह टीले के बारे में बक रहे हो, काम की बात करो। ज्यादा कुछ नहीं, एक नेक काम करना चाहता हूँ। आपको उस सांप से बचाना चाहता हूँ, बस इतना ही। तुम एक साधारण सपेरे हो, तुम्हारी बीन पर कोई भी सांप नाच सकता है। हमारे पीछे जो शक्तिशाली सांप पड़ा है उसे तुम कैसे मारोगे? हैं? साधारण सपेरा? इस साधारण सपेरे की माया देखो। इस बाम्बी के अंदर मैंने बहुत सारे सांपों को बांध रखा है। अब तो मेरी शक्ति को मान गए ना? मैंने तो तुम्हें एक साधारण सपेरा समझा था, तुम तो मंत्रवादी हो। ओए, बिल को भूलो और आगे बोलो। रुक जा। सपेरे भैया, हम लोगों को कैसे बचाओगे? ये मुझ पर छोड़ दीजिए और सबसे पहले मेरे लिए 25 लाख रुपयों का प्रबंध कर दीजिए। क्या 25 लाख रुपए? मर गए। सुन सपेरे, एक पौवे के लिए खून करने वाले हैं हम लोग। हमें ही उल्लू बनाकर करोड़पति बनना चाहता है? सही बोला, हमें काला जादू दिखाकर उल्लू बनाना चाहता है। अब मेरी समझ में आया, जो सांप हमें डरा रहा था वो इसी का खेल था। सड़क के ऊपर जो मदारी तमाशा दिखाकर लोगों को डराता है ना, ये उसी का जात भाई है, समझे? चील का चीला, बड़ा आया नागिन नचाने वाला। अबे चल यहाँ से। चल हट। इस राज सिंह को तुम लोग साधारण सपेरा समझते हो ना? मेरी शक्ति को तुम नहीं जानते। मेरे पास तुम्हें एक दिन आना ही पड़ेगा। इनकी जिंदगी में क्या हुआ था, चील बनकर देख लूंगा। बहना,
ये बहना नागवेनी, मेरी लाडली बहन। भैया तुम कहाँ रह गए रात भर? क्यों? तुम्हारी राह देखने में ही मैंने सारी रात बिता दी। अरे बाबरी बहना, तुझे छोड़कर तेरा ये भाई कहाँ चला जाएगा? ऐसे तो रात भर जागा करेगी तो तू जरूर बीमार पड़ जाएगी, जरा समझा कर बहना। अच्छा, इस हाथ में बैल की रस्सी है, उस हाथ में क्या है? क्या छुपाऊंगा, पीठ खुजला रहा हूँ। दिखाओ ना भैया, दिखाओ ना भैया। बहना, कल का दिन बड़ा ही अच्छा रहा। जहाँ जहाँ गया वहाँ खूब कमाई हुई। सोचा घर के लिए कुछ लेता चलूं। क्या लेकर आए हो तनिक दिखाओ ना। बहना, मैं क्या खरीद लाया वो कोई बड़ी बात नहीं है। कल तू मेले में गई थी, तूने क्या खरीदा पहले उसे दिखा। तुम जो खरीद के लाए हो पहले उसी दिखाओ। पहले तू दिखा। नहीं, पहले तुम दिखाओ, तुम क्या लाए नहीं, हो? मैं नहीं दिखाऊंगा। बाप रे, तुम बहुत जिद्दी हो। अंदर आओ। गुस्सा मत कर। ओहो, ये क्या? ये क्या भैया, तुम भी छाता लेकर आए हो? यही तो। मैं तो देवी माँ के लिए छाता लाई हूँ। तो मैं क्या अपने लिए लाया हूँ? मैं भी देवी माँ के लिए ही लाया हूँ। बरसात में भीगती रहती है, पानी से उन्हें बचाने के लिए छाता लाया, और तू भी मेरी तरह छाता लाई। भैया, मैं जो सोचकर छाता लेकर आई, तुम भी वही सोचकर छाता लेकर आए। नागवेनी, ओ बहन भाई के बीच जो स्नेह होना चाहिए वैसा स्नेह तुम दोनों में है। चाची, गांव वालों को तुमने ये कहते हुए सुना होगा कि हम दोनों भाई बहन की जोड़ी ऐसी है जो एक दूसरे बिना एक क्षण भी नहीं जी सकते। किस्मत से ये मुझे मिली। मेरी यही कामना है कि हम जिए साथ और मरे साथ। चुप कर, सोचे समझे बिना उल्टा सीधा बकता रहता है। अपने नागेश्वरी माँ की दया से तुम दोनों बहुत खुशी से जियोगे बेटे। नागवेनी, इसमें पैसा रखा हुआ है, दाल सब्जी ले आओ। मैं एक वीआईपी, एक बेरोजगारी की डिग्री वाला। सर इंडिया का स्कोर क्या हुआ? बताता हूँ। सौरव गांगुली 250, सचिन 350, द्रविड़ 375। इतना रन बना लिया? इतने करोड़ बनाए हैं। अरे बात, जब तुम बुला रहे हो तो मैं आ जाता हूँ। क्यों भाई, इस काम के लिए कितनी रिश्वत दी? राज की बात है, मैं क्यों बताऊं? जा बीरो में बैठ। क्यों बे, सब लोग चेयर में बैठ के पिक्चर देखेंगे, मैं बीरो में बैठ के पिक्चर देखूं? मैं बेरोजगार जरूर हूँ, लेकिन इतना भी क्या गुजरा नहीं कि तेरी दोस्त सुनूं। अरे भाई, मैंने कहा बीरो, सीट बीरो। सारे थिएटर के साउंड में मुझे सुनाई नहीं दिया। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। टीटीएस में पता नहीं कहाँ से आवाजें आती हैं। फिल्म देखने आए हो? नहीं, सेंसर करने के लिए आया हूँ। कहाँ काम करते हो? मुंबई में कलेक्टर हूँ। और नहीं तो क्या, काम करने वाला के दोपहर में आके पिक्चर देखेगा? कोट पहन रखे हैं इसलिए पूछा। अबे चांदपुर, फटी शर्ट छुपाने के लिए पहना है। न बेटा, इतनी बदबू आ रही है। हाँ, जैसे तुम लोगों के पास से मोगरे की खुशबू आ रही है। ये क्या, रजनीकांत की पिक्चर में भद्रकाली कहाँ से आ गई? ग्राफिक्स में बदल दिया क्या? अरे भाई, ये देवी माँ फिल्म है। अबे चुप कर, बाहर रजनीकांत का पोस्टर देख कर ही तो अंदर आया हूँ। घोचू, वो रेगुलर शो है, नून शो है। वो डेली शो है। भद्रकाली मेरे पैसों से खेल गई। वो सबकी माँ है। तुझे देखते ही मुझे शक हुआ था। हे भगवान, मेरी बच्ची, कोई इसे बाहर निकालो। रुकिए, बच्चे को देखे जाइए। क्यों? वहाँ बोर्ड पे देखिए क्या लिखा है। हुंडी में जो गिरेगा वो माता का होगा। जो कुछ भी उंडी में गिरता है वो माता का हो जाता है। ये बच्ची उंडी में गिरी इसलिए माता की हो गई। आइडिया। हाँ? माता! 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 हेलो, कौन है अंदर? मेहरबानी करके बाहर आ जाओ। कौन हो भाई? पुजारी, उसके हाथ में चाकू हो सकता है, आपके पेट में भोंक देगा। विक्रम जी, आप जरा उन्हें संभालिए। उठ। कौन है तू?
मैं एक बेरोजगार हूँ। क्यों रे? गिरने के लिए हजारों कुएं हैं इधर, तू इस हुंडी में क्यों गिरा रे? जेल भरो आंदोलन की तरह हुंडी भरो आंदोलन चला रहा है तू। मंदिर से बाहर निकल, चल चल। ये क्या बोल रहे हैं आप? उधर बोर्ड पर क्या लिखा है देखिए। हुंडी में जो वस्तु गिरेगी वो माता की होगी। आप क्या कहते हैं? मैं भी माता का धन हूँ। जरा हटिए। क्यों रे? खुद को हुंडी में गिराकर कहता है कि तू माता का हो गया। ये कोई सराय या धर्मशाला नहीं है जहाँ तू आराम से रह सके। ये तो हुंडी है रे। तुम मूर्ख हो, तुम्हें मंदिर के नियम नहीं मालूम। हटो। महोदय, आप ही इस मंदिर के कर्ता धर्ता है ना? हाँ भाई। राम की और दिव्या की बच्ची इस हुंडी में गिर गई थी, तब आपने क्या निर्णय लिया था? हुंडी में बच्ची गिरी थी तो मंदिर ही बच्ची को पालेगा। बिना मूछ वाला बालक गिरा तो माता का हो गया। जब मूछ वाला मैं इसमें गिरा तो नकारते हो। अब मैं भी माता का बालक। बहन जी, आप खोज रही थी ना, यही वो मंदिर है। दीदी क्यों देवी माँ पर छाता लगा रही हो? बारिश होने वाली है ना, नाग माता भीग न जाए इसलिए छाता लगा कर रखा है मैंने। अच्छा, इसीलिए उस दिन तुमने छाता खरीदा था दीदी? हाँ क्या तुम सदा के लिए छाता पकड़े रहोगी? तुम्हारे न होने पर बारिश होने लगी तो? इसीलिए यहाँ एक छत बनाने के लिए मैं पैसे जमा करी हूँ, तुम लोग जाओ। नागेश्वरी पर इतनी श्रद्धा? ऐसे ही लड़की की तलाश थी मुझे। यदि ये मेरी बहू बन जाए तो मेरे बेटे का जीवन स्वर्ग हो जाएगा। भैया, ये लड़की कौन है? नागवेनी, बहुत भली लड़की है। मैं अपना पता दे जाऊंगी। यहाँ के किसी पंडित के द्वारा इसकी शादी की बात चलाई। अच्छा बहन। अब बस भी करो। क्या नौटंकी में भर्ती होने की इच्छा है तुम्हारी? ऐसी कोई इच्छा नहीं है बहना, अपनी खुशी को शहनाई की मधुर सुरों में निकाल रहा हूँ। कैसे बताऊँ? ऐसी कौन सी खुशी की बात है? अरे लाडली, बहुत बड़े अमीर परिवार की एक औरत हमारे इस गांव में पूजा करने आई थी। उस समय तू नागेश्वरी माँ के ऊपर छाता फैलाए खड़ी थी। ये देखकर उस औरत को बड़ी खुशी हुई और तुरंत उसने फैसला किया कि अगर कोई उसकी बहू बनेगी तो तू ही बनेगी बहना। उसके पंडित ने मुझसे तेरी शादी की बात की और मैंने सोच विचार करके तेरी शादी तय कर। बहना, बहना, क्या शादी की बात करते ही शर्मा गई? नागवेनी, बहना, तू यहाँ है? बहना, क्या हुआ? मैं तुझे इतनी खुशी की बात बता रहा हूँ और तू आकर यहाँ बैठ गई। मुझे शादी नहीं करनी है। क्या शादी नहीं करेगी? लेकिन क्यों? तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। माता नागेश्वरी, सुन रही हो? मैं अकेला रह जाऊंगा इसलिए शादी नहीं करेगी। मूर्ख लड़की। बहना, तेरी शादी कब हो, तेरे बाल बच्चे कब हो, उसे मैं गोद में खिलाऊं, बस यही एक चाहत है बहना। बहना, नागेश्वरी माता की कृपा से भला परिवार मिला है, मान जा मेरी बहना, मान जा मेरी माँ, मेरी माँ, मान जा माँ। हेलो मदन बेटे, मैं बोल रही हूँ। ओफो, ये क्या माँ, काम के समय डिस्टर्ब कर रही हो? तुम्हारी शादी की तैयारी कर रही हूँ बेटा। भाग्य से भली लड़की मिल गई, बहुत सुंदर है बेटा। पहले उस लड़की को देखूंगा। कोई जरूरत नहीं, मेरी पसंद की लड़की से ही तुम्हें शादी करनी होगी, वरना जायदाद से तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये मेरा फैसला है। अबे देना, छोड़ा तो पूरी पी जाएगा। मदन, इतना दुखी क्यों लग रहा है यार? मेरे लिए वाकई बहुत दुख की बात है। क्या दारू की दुकानें बंद हो गई? थोड़ी देर चुप कर यार। मदन, आखिर बात क्या, बताना यार। मेरी शादी होने वाली है। छी, इसके लिए इतनी परेशानी? महीने में तुम तो कई शादियां करते हो, कौन सी बड़ी बात है? औरतों के मामले में हम तो साप्ताहिक है, तुम तो रोज। बकवास मत कर यार, अभी तक जो शादियां की है सब मजाक था, अब जो होने वाली है वो सामाजिक बंधन है। ओह माय गॉड, मतलब सामाजिक तौर पे तुम्हारी शादी होने वाली है? मदन, सामाजिक है तो प्रॉब्लम है। वही तो सोच रहा हूँ, माँ के कहे मुताबिक शादी करूंगा तभी मुझे जायदाद मिलेगी। चिंता मत करो, शादी तुम करो, बाकी हम संभालेंगे। ये क्या? मदन, तुम्हारा रास्ता साफ करने के लिए कहा। शादी करके जायदाद हासिल कर लो, फिर रडवा बना देंगे। अपने पास अटैक करने के लिए डॉक्टर, ज्योतिषी, तांत्रिक, इतने सब हिट फॉर्मूले हैं, उनके द्वारा काम हो जाएगा।
यही बात बार बार करते रहे तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मंदिर की घंटी गले में डालकर कुल्फी बेच रहा है? बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिलाओ, सब ठीक हो जाएगा। इसमें कोई पाप नहीं। जाओ। आज के बाद तेरी फैमिली क्लोज। ए? क्यों रे? आधा। चोर बाजार से खरीदा हुआ कोट पहनकर भिखारी की तरह घूमने वाला आज राजा जैसे रेशमी कपड़े पहनकर हाथ में त्रिशूल लिए दोस्त जमा रहा है। शट अप महामूर्ख। ये माता का यूनिफॉर्म है, भक्तों से उपहार में मिला है। आज से मैं हूँ जूनियर माता। क्या? जूनियर माता? क्यों? जब जूनियर आर्टिस्ट हो सकते हैं, सहायक अभियंता हो सकता है, तो जूनियर माता क्यों नहीं हो सकती? आज से माता के गहने मुझे पहनाओ, आज से माता के कपड़े मुझे पहनाओ, आज से माता का भोग मुझे लगाओ। ये माता का आदेश है। इसका मतलब माता को किए जाने वाला घी अभिषेक, दूध अभिषेक तुमको किया जाए? उससे शरीर चिपचिपा हो जाएगा। नहीं, ये सर्दी का मौसम है, गर्मी के मौसम में ट्राई करना। इस इलाके की एक विशेषता है। क्या? मन्नत पूरी होने पर भक्त जन माता के सर से पांव तक अच्छी तरह से लाल मिर्च को पीस कर उसके बदन पर लेपते हैं। मिर्ची का ख्याल? क्यों रे मूर्ख? माता को मिर्च लगाकर उसका अचार बनाना चाहते हो? ऐसा नहीं हो सकता, कोई मिर्च नहीं चलेगी। माता, आपके भरोसे ही मैंने ये फिल्म बनाई। यह फिल्म कम से कम 100 दिन तक चलनी चाहिए। आपको ही चलाना होगा। आपको ही माता के सिनेमा घर की ऑपरेटर हैं जो तेरी फिल्म 100 दिन तक चलाएंगी? जूनियर माता, अगर मेरी यह फिल्म 100 दिन चलेगी तो हुंडी में 10,000 डालूंगा। ये मन्नत है। पापी कहीं के, माता को रिश्वत देना चाहता है। ऐसी कौन सी फिल्म बनाई है? सेक्स फिल्म। इस फिल्म में 5वीं रील में एक बिट, 8वीं रील में दूसरा बिट जोड़ा हुआ है। आपको कैसे पता? वो मैंने वीसीडी में देखा था। माता, इससे पहले के गेटअप में है। ए, थोड़े बजट में फिल्म बनाने का मतलब ये नहीं कि हीरोइनों के कपड़ों में कटौती करो। आपके नाम से ही कंपनी खोली है। ये क्या ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसे तुमने माता के नाम पर खोला है? इसमें क्या 100 जहाज तैर रहे हैं? सुनो भाई, माता के नाम पर बैनर खोलना ही काफी नहीं है। अच्छी फिल्में बनाओगे तभी तो दर्शक लोग देखेंगे, समझ गए? वैसी फिल्में बनाऊंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो फिर अपना धंधा बदल लो। जूनियर माते, मुझे दूसरा धंधा नहीं आता। आप ही कोई धंधा बताइए। तुम भागने में माहिर हो? स्कूल में, कॉलेज में मैं ही सदा फंस आता था। तब तो तुम्हें चिट फंड में लाभ होगा। क्यों? दौड़कर भागने में आसानी होगी। ये लो, चिट फंड शुरू करो, पर किसी को धोखा मत देना। जाओ। पापी, मुझे ही तौलिया पहनाया गया। तुम्हें तैयार करने के लिए कहकर तुम्हारा भाई शहर गया। उसके आने के पहले तुम तैयार हो जाओ। अच्छा चल, मैं तेरा श्रृंगार कर दूं। ओफो, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? शादी तो कल है, वो भी दूल्हे के शहर में। हम शहर नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें दुल्हन बनाकर दूल्हे के घर रवाना कर देंगी। पहले मेरे भैया को आने दो, फिर मैं दुल्हन बनूंगी। अब तुम शादी करके दूल्हे के घर जाने वाली हो, अब क्यों भैया की रट लगा रही हो? अब तो ससुराल की सोचो। जरा रुकिए। क्या हुआ? आज रात के समय बाहर निकलना ठीक नहीं है। मंगला, क्यों डरती हो? रक्षा के लिए महाकाल भगवान है ना। महाकाल अवश्य बैठे हैं, पर आज उनमें शक्ति नहीं होगी। क्या कह रही हो? क्यों जी, भूल गए? आज चंद्र ग्रहण है। आज महाकाल देवता में शक्ति नहीं होगी। उनकी अनुपस्थिति में जो कुछ भी हो जाए, महाकाल देव आकर उसे रोक नहीं पाएंगे। अच्छा किया याद दिला दिया। आज महाकाल में शक्ति नहीं होगी, आज जाना ठीक नहीं। ठीक है, घर चलिए।
अरे थोड़ी मूड बनाएंगे, ऐसी खूबसूरत जगह कहाँ मिलेगी? यार इसकी शादी होने वाली है, क्या नशे में शादी करेगा? बस कर यार, नशे में शादी कर सकते हैं, बदबू में नहीं। करेक्ट। दारू पीना इसकी जुट, शादी करना इसके लिए ओटी। What a beauty! वेट। महाकाल गांव के वॉचमैन हैं, वो नाराज हो जाएंगे। क्या ये ऑफिसर थोड़ा ही है, महाकाल की मूर्ति है। अरे सुनो यार, बहुत अंधेरा है। ए, उस मशाल को जलाओ ना। अरे तेल नहीं है यार। अबे तेल की क्या जरूरत है, अपने पास विस्की है ना। लिक्कर डालते ही खूब रोशनी होगी। असली अमृत है ये। यार ये मंदिर की मसाल है, इसे दारू से जलाना ठीक होगा क्या? अरे यहाँ के लोग इन पर ठर्रा चढ़ाते हैं, मैं तो विस्की चढ़ा रहा हूँ, वो भी विलायती। ठीक है जी। कोई दारू की दुकान नहीं दिख रही यार। अरे अब क्या दिखेगा, दूरबीन लगा रखा है क्या? रुको मैं घोड़े पर चढ़कर देखता हूँ, रास्ता किधर है? आसपास कोई दुकान नहीं दिखती। घोड़े पे चढ़ के मुझे राणा प्रताप की याद आई, एक चक्कर मार के आता हूँ उस चक्कर से पहले। चलो जाता है, बड़ा मजा आ रहा है। ये कौन है? ए पापी, महाकाल के घोड़े के ऊपर चढ़ गए। अरे नीचे उतर जा, नीचे उतरा। अरे सुनिए, नीचे उतर आइए। ये घोड़ा क्या महाकाल की जागीर है? ऐसे घोड़े पर मैं बैठूं या महाकाल, क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई साहब मेरी बात मानिए, इस पर बैठना पाप है। तो क्या उसका पिए? ये बात नहीं है। तो फिर क्या है? अच्छा, तो आधी रात में ये माला लेकर कहाँ जा रहा है? वो मेरी बहन की शादी है। तेरी बहन की शादी है? हे, सुनो इसकी बहन भी है। इसकी तरह ब्लैक है या व्हाइट, ये तो पूछो। तुम्हारी बहन गोरी है या वो भी तुम्हारी तरह काली है? क्या बात कर रहे हैं? मेरी बहन के बारे में पूछ रहे हैं? मैं तो अपनी सूरत आईने में देखता ही नहीं। मैं कहाँ और वो कहाँ, वो तो कंचन कामी है महालक्ष्मी की तरह। अच्छा। हे, महालक्ष्मी है, जोर से ताली बजा। ये बता दूल्हा कौन है? अरे यार क्या बात कर रहा है, इस माला को जो पहनेगा वही दूल्हा होगा। आप ठीक कह रहे हैं। मैं दूल्हा बन गया। ये क्या आपने पहन लिया? क्यों मैं नहीं पहन सकता? तो लाओ मैं पहनता हूँ। वापस कर रही है माँ, शादी के लिए मैं लाया हूँ। अरे भाई साहब, बहुत पैसा खर्च करके लाया है, मुझे वापस कर दो। काफी दूर से लाया हूँ मेरे भाई। अरे मेरी बहन की शादी के लिए लाया हूँ, ये माला मुझे वापस कर दो। अरे दे दो, भाई मुझे दे दो। मेरी बहन की वरमाला को नाश कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोस्त को हाथ उठाता दीदी दीदी, क्या है? महाकाल के मंदिर में कुछ लोग भैया को मार रहे हैं।
तो उसकी बहन है। अरे इसकी बहन है महालक्ष्मी। चलो शादी से पहले सुहागरात मना लेंगे। अटैक। भाग रही है, उसे छोड़ना नहीं। अरे तो खुद करके देख लिया। हाँ, उसे छोड़ना नहीं। बॉडी का क्या करें? हमेशा की तरह दफना देते हैं। देखो यार, आइंदा ऐसे काम के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देना, मुझसे नहीं होगा। ठीक है चलो। बेकार का खून। एक नंबर और बढ़ गया। अरे तेरी अंगूठी कहाँ है? हाँ? लाश दफनाते समय शायद वहीं रह गई, मैं लेके आता हूँ। अरे 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 रुक अरे जाओ, नहीं अरे यार वो, यार। अरे मैं लेके आता हूँ ना। जो चली गई उसे छोड़ना। अरे उससे सेंटीमेंट जुड़ा है यार। हम लोगों के लिए क्या सेंटीमेंट, ओनली फिगर सेंटीमेंट। आओ Very चलो good, very यार, good. कार में बैठो। इन चारों ने नाग देवी को मार डाला। वो इनसे बदला लिए बिना नहीं रहेंगे। कविंच वीणा उपमस्तु तेजो ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्ममस्तु। ओम उपनिषदस्थ प्रणाम गणपति विघ्नाय धीमहि विघ्ने माँ, ओफो माँ, क्या है? सुनो, मुझे एक शक हो रहा है। कैसा शक? शादी होते ही जायदाद मेरा नाम कर दोगी ना? क्यों जायदाद के लिए इतना पागल हो रहा है? अब मेरी बहू आने वाली है, उसे देखकर कहोगे कि मुझे जायदाद नहीं चाहिए। क्यों? इतनी बदसूरत है? हाँ, मेरी बहू महालक्ष्मी के समान है। उसे देखते ही तुम अपने आप मुग्ध हो जाओगे। हाँ बस बस।
शिवाय धीमहि मांगल्यकारणमस्तु। शहनाई बजाओ शहनाई। मापिले मंगलसूत्र को आप दुल्हन को पहनाइए। मांगल्यं तन्तुनानेन जीवनहेतुना कण्ठे बध्नामि ये अंगूठी अंगूठी? अब यही अंगूठी तुम्हारी मौत बनेगी। क्या? सुहागरात है ना, अंगूठी ही पति पत्नी को एक सूत्र में बांधता है, यही कह रही थी। सारी रीत पूरी हो गई, अब बाकी है दूध पीना। क्या? दूध के बारे में बोल रही थी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोना चाहता हूँ। सोना है? आपको सदा के लिए सुलाने ही तो आई हूँ मैं। ये क्या बोल रही हो? कह रही थी कि अच्छी तरह से आराम कीजिए। तुम? लगता है हार्ट अटैक जैसा दर्द हो रहा है। तो फिर डॉक्टर को बुलाऊं, या ज्योतिष को, या फिर तांत्रिक को बुलाऊं? मन बहलाने के लिए किसी नाचने वाले को बुलाऊं? हमारा दोस्त आएगा, हुस्न को साथ दिलाएगा, आज की रात बाहर आएगी, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। हमारा दोस्त आएगा, हुस्न को साथ लाएगा। कोई नहीं आएगा, इस तरह डमरू बजाने से आत्मा ही आएगी। यार बोर मत कर। 12 बज गए, मदन उसे अब तक लेकर क्यों नहीं आया? उसे सुर की अप्सरा मिल गई और वो उसके पैर में डूब गया। लगता है उसे कोई बहुत सुंदर लड़की मिल गई, इसलिए वो हमें भूल गया। बहुत बड़ा परिवार, बड़ा मंदिर जैसा परिवार होता मस्जिद है। की तरह होता है। छोटा परिवार शमशान की तरह होता है, उल्लू के पट्टे। फोन आया है, देखता हूँ। ए, फोन में देखना नहीं, बोलना होता है। जाओ। हेलो, कौन है? आनंद, मैं मदन बोल रहा हूँ। हाँ, मदन, अरे मेरे यहाँ लड़की कब लाओगे? जल्दी लेके आओ। एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? क्या हुआ? तुम तीनों तैयार होकर तुरंत नंबर 13 मार्च स्ट्रीट पर आ जाओ, वहीं मैं सब बात बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, आते हैं। यार मदन ने क्या बोला? कोई प्रॉब्लम है कह रहा था। नंबर 13 मार्चुरी स्ट्रीट पर बुलाया है। क्या मार्चरी स्ट्रीट? मार्चरी जनवरी फरवरी, ऐसी कोई गली हिंदुस्तान में नहीं है। उसने बुलाया है, होगी कहीं, चलो ढूंढते हैं। ये क्या कर रहा है? और क्या, अंधेरी रात 13 नंबर मार्चरी स्ट्रीट 20 साल बाद का इफेक्ट दे रहा हूँ। भगवान बचाए हमें। नहीं, चिल्ला रहे हो? तुम भी तो चिल्ला रहे हो। मार्चुरी स्ट्रीट यही है। हाँ यार, मार्चरी गली नाम कैसे रखा होगा? लावारिस लाशों को लाके यहाँ फेंकते होंगे, इसलिए मार्चरी स्ट्रीट रखे होंगे। जैसे हम करते थे। वो सब याद मत दिलाना। चल। अरे 13 नंबर का घर है। ए मदन, तो 13 नंबर का घर है। बकवास मत कर बेवकूफ। क्यों, 13 नंबर का घर ही नहीं होता क्या? बेवकूफ, 13 नंबर से कहीं शुरू होता है। यार कल की बारिश में 12 घर बह गए होंगे एकदम। करेक्ट। जाके दरवाजा खुलवाओ। मेरी दोस्ती
ये क्या हमारे से पहले आके बैठा है? बिहार में बाढ़ आई, उड़ीसा में तूफान, गुजरात में भूकंप, इसलिए तुम लोग उदास हो। मुस्कुराओ तो सही। अबे साले, रात बड़ी मुश्किल से जान बची है, अब मुस्कुराने को बोल रहा है तो कैसे मुस्कुराए? कल इसे भी दफना देना चाहिए था। हाँ, दफनाएगा। कल रात मदन ने हमें वहाँ क्यों बुलाई, ये सोच। यार, हमें इसी वक्त मदन से पूछना होगा कि उसने ऐसा भद्दा मजाक क्यों किया। ए मदन, मदन, मदन! मदन को बुलाए तो रती आ रही है। हम लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। ये कैसी माया है? शादी कल थी, आज आ रहे हो? क्या हुआ डॉक्टर? क्या कहा डॉक्टर? गलत कहा क्या? तुम तो पोस्टमार्टम करने में एक्सपर्ट हो ना? करेक्ट। मॉर्चरी स्ट्रीट, 13वां मकान, भूल गए क्या? आज नाग अष्टमी है, ठीक अष्टमी के दिन आए हो तुम लोग। लगता है ज्योतिष की गणना गलत हो गई। क्यों ज्योतिष जी, किसी परिहार का प्रयोग करें? परिहार? अगला नंबर मेरा ही है। अरे वाह, सबको हिलाने वाला तांत्रिक स्वयं मिल रहा है। कुचिपुड़ी कथकली का मेलजोल है। मेरे मोहिनी नृत्य के सामने तुम्हारी चालाकी खत्म। हमें मदन से मिलना है। मदन से मिलना है? मुझसे शादी हो गई, सदमे से पलंग पर पड़ा है। मैं तुम लोगों के लिए कॉफी लाती हूँ। अरे ये क्या कह रही है? मदन ने इससे शादी की है बोल रही है? अरे यार, आत्मा से शादी भी होती है क्या? मूर्ख, आत्मा के पाँव नहीं होते पर गर्दन तो होती है। बस मंगलसूत्र पहना दिया, सुंदरता देखी और शादी कर ली। काफी में आत्मा उड़ रही है। कॉफी नहीं, कॉफी। घबराहट में उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, छोड़ो। अजय, आनंद, मीठी मौत। ए, क्या है ये? 5 में जूता हो तो आत्मा करीब नहीं आएगी। नीचे फेंक, बदबू आ रही है। बदबू नहीं तो और क्या। सोचा था जीवन में दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन नाले बह रहे हैं। एक मारूंगा ना तो खून की नदियां बहेंगी। इसकी परेशानी से तो साली आत्मा सही है। ए, तुम्हें यकीन है कि वो आत्मा ही है? वो भी बुरी आत्मा। बुरी आत्मा? बुरी नहीं तो भली। छे, आत्मा उतना कुछ नहीं। हमने जिसका खून किया वो लड़की दूसरी है। क्यों कंफ्यूज कर रहा है यार? कुछ भी कह ले, वो आत्मा नहीं है। एक काम करते हैं, मदन, तुम किसी भी तरह उसे मंदिर में ले आओ। ऐसा करने से अगर वो आत्मा है तो मंदिर में कदम नहीं रखेगी। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तुझे ये आइडिया कहाँ से मिला? ये जो कह रहा सही है। क्या ठीक है? आत्मा से बचने का रास्ता पूछा तो ये आत्माओं पर रिसर्च करने लगा। बड़ा आया भाई क्या? मोची की औलाद। है, वो आ गई। दरवाजा खोल रही है, नीचे उतर रही है, दरवाजा बंद हो गया, आगे बढ़ रही है, अब वो चल रही है और आगे बढ़ रही, चल रही है। जोरे रनिंग कमेटी दे रहा है। अगर अपना ये प्लान काम नहीं किया तो हमें ही दौड़ना होगा। चुप है। देखा आत्मा को, क्या शान से मंदिर में कदम रख रही है। लौटते समय एकदम लंगड़ाती हुई आएगी। मंदिर जा रहे हैं? क्यों देख नहीं रहे? सब लोग भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? मंदिर के अंदर किसी ने बम रख दिया है। जल्दी निकलिए, चलिए भागिए, भागिए, चलो चलो जल्दी करो। शिट। बस कर यार, जिंदगी में तेरा एक आइडिया ले, वो भी बेकार हो गया।
अरे किसे मालूम था कि मंदिर में कोई बॉम्ब रखने वाला है। अब मैं एक आइडिया देता हूँ, नया आइडिया। हाँ, फिर शुरू हो गए आइडिया देने और रास्ता दिखाने। आइडिया तो शानदार देते हो, लेकिन बीच में फ्लॉप हो जाता है। ज्यादा मत बोल यार। अरे चुप करो यार, चुप करो। अरे मदन, इसको कैसे डील करेंगे? मैं बताता हूँ, तुम लोग परेशान मत हो, मैं डील करूंगा। इंस्पेक्टर, तुम तो मंदिर में। हाँ, मैं वही इंस्पेक्टर खून करने का आइडिया देने आया हूँ। जानते हो, इनके लिए कत्ल बाएं हाथ का खेल है। हम करेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन ये बचे रहेंगे, कानूनन करेंगे। इंस्पेक्टर, खून कैसे करना है? मुझे मारना चाहते हो? मेरा खून तो पहले ही बहा चुके हो। अब पासा मेरे हाथ में, एक एक करके तुम सब मरोगे। मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम सबको खत्म कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें तरफा तरफा कर मारूं। अजय, पहले हम पासा फेंक कर खेलें। इस खेल में अगर सांप ने काटा तो सीधा स्वर्ग। मुझसे भाग न पाओगे, मुझसे बच नहीं पाओगे, मुझसे भाग न पाओगे, मुझसे बच नहीं पाओगे। कहीं भी रहो तुझे खोज लूंगी, नागन बन के डस लूंगी, हर पल पीछा करूंगी, तुझे मार कर दम लूंगी। मुझसे भाग न पाओगे, मुझसे बच नहीं पाओगे। तेरी खुशियाँ लूट जाएगी, तेरी हर सांसें टूट जाएगी। तब मेरी चाहत पूरी होगी, मेरी नजरों से बच नहीं पाएगा। अग्नि जला दे फिर भी आऊंगी, तुझको नरक में अवश्य पहुंचाऊंगी, वादा पूरा करूंगी। मुझसे भाग न पाओगे, मुझसे बच नहीं पाओगे। तन्हा रात में पायल की झनकार में, मैं हूँ तेरे ही इंतजार में। जलते दीपक की आग हूँ मैं, तुझे मिटाने के बेकरार है। हर हाल में छाया बनकर आऊंगी, तेरा नाम और निशान जरूर मिटा दूंगी, वादा पूरा करूंगी। मुझसे भाग न पाओगे, मुझसे बच नहीं पाओगे, मुझसे भाग न पाओगे, मुझसे बच नहीं पाओगे।
नाश्ता कीजिए ना। मदन, क्या हुआ? आग माँ, थाली में आग देकर कह रही है खा लो। क्यों रे, मेरी बहू तुम्हारे लिए गर्मा गर्म इडली लाई है और तुम उसे आ कह रहे हो? और नहीं तो क्या, यहाँ आग नहीं, इसके गुनाह जला रहे हैं। कुछ दिनों से ऐसी ही हरकतें कर रहा है। बेटी से तुम्हें ही ठीक करना होगा। ठीक करने के लिए तो आई हूँ। खाओ ना। खांसी आ रही है, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। अभी निकाल देती हूँ, निकाल देती हूँ। इस आत्मा के चक्कर में माँ ने फंसा दिया। किसी भी तरह जायदाद को बेचकर विदेश में बस जाऊंगा। भागना होगा मदन, भागना होगा। क्यों रे, बहू को वहाँ अकेला छोड़कर यहाँ खड़ा क्या सोच रहा है? सोचना पड़ रहा है। अच्छा, तुमने कहा था शादी होते ही जायदाद मेरे नाम कर दोगी, कब करोगी? जायदाद चाहिए? बहुत जल्दी है। माँ जी ने जैसा कहा था उसी तरह लिख भी दिया। लिख दी है? तुमने बताया ही नहीं। अच्छा, कहाँ है कागजात, कहाँ है? कागजात तिजोरी में है और चाबी मेरे पास। जायदाद मेरे नाम, चाबी तुम्हारे पास। लाओ। जरा रुकिए, तिजोरी में जो कागजात है वो आपके नहीं, मेरे नाम है। हाँ बेटा, जायदाद बहू के नाम होगी, तभी तो बेटा तरक्की होगी। बस बस चुप करो। किससे पूछ के जायदाद इसका नाम कर दी? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कोई गैर थोड़ी आपकी पत्नी हूँ। आपको जब जब जितना भी चाहिए मुझसे बोलिए, मैं तब तब आपको दूंगी, सही समय पर। फिर क्या है? कुछ नहीं, अभी मुझे खर्चे के लिए 50,000 रुपए चाहिए। लाओ दो। 50,000 रुपये? हाँ। ये क्या सासू माँ, इतने प्यार से मांग रहे हैं, दे देते हैं। आइए अंदर आइए, दे देती हूँ। $50,000 पूरे होंगे या फिर और चाहिए? हे, तुम क्या फाइनेंसर हो जो पूछ रही हो इतना चाहिए या उतना चाहिए? सुनो, ये रुपए मेरे लिए मिठाई की तरह हैं, कभी बस नहीं होने वाले। चुपचाप दो। ठीक है, पर इतना जान लो, मैं रुपए दूंगी, पर तुम ले नहीं पाओगे। हैं? पहले तुम निकालो, फिर देखना मैं लेता हूँ या नहीं। दे रे। ये क्या है? नहीं समझे? फूलों का गुच्छा, कल समाधि पर रखना है ना, इसीलिए। समाधि? जल समाधि, स्वीकार करो। शुरुआत तुमने की थी, अंत मैं करूंगी। तुम समझ गए ना? हेलो। हेलो डियर, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हेलो प्रिया डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, कैसी हो तुम? यूरोप से कब आई? आज ही एयरपोर्ट से बोल रही हूँ। दैट्स नाइस। मैं बंगले पर आ रही हूँ। ओह नो, यहाँ नहीं। क्यों? यहाँ कहीं रिश्तेदार डेरा जमाए हुए बैठे हुए। तुम बताओ कहाँ मिलोगी? अच्छा बताओ कहाँ मिले? स्विमिंग पूल में मिलते हैं। नहीं, वहाँ आने में देर हो जाएगी। कोई बात नहीं डार्लिंग, तुम्हारे आने तक मैं स्विमिंग करता रहूंगा। ओके बाय। रिश्तेदारों से झूठ बोलकर निकल जाता हूँ।
आत्मा ने अजय को मार दिया। हाँ? उस आत्मा के हाथों से मैं कैसे बचूं? यस। स्वामी शरणम, स्वामिये शरणमय्यप्पा। ए प्यारे, प्यारे नहीं, स्वामी हूँ। पापी, ये क्या माला वगैरह पहनकर आए हो? ये सब अपनी गैंग में नहीं है ना? अय्यप्पा। क्या मैं अय्यप्पा? हाँ, मेरी बॉडी पर कफन न डालना पड़े इसलिए ये माला। सबरीमलै स्वामी अय्यप्पा। मंदिर में आत्माओं के लिए जगह नहीं है, पर पापियों के लिए जगह है। मैं कल का पापी और आज का भक्त हूँ। भगवान मेरी रक्षा करेंगे। ओ, ये वैसी माला है। ओके ओके, बुजुर्ग कहते हैं ना कि कांटे से कांटे को निकालो, उसी तरह एक शक्ति दूसरी शक्ति को काटती है। अब कोई आत्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि पत्थर कांटे सबके सब फूल है। स्वामिये अय्यप्पा, स्वामिये। सब सो रहे हैं, अब यहाँ से निकल जाता हूँ। माता नागेश्वरी, तुम्हारे पास तो कई फिक्स डिपॉजिट हैं, इसलिए तुम्हारे इस करंट अकाउंट की हुंडी में से कुछ रुपए अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा हूँ। गुस्सा मत होना। माता, माता, तुम ड्रीम हो या रियल? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछा हूँ कि तुम किसी भी एंगल से बॉलीवुड की हीरोइन नहीं लगती हो। क्या तुम मेरी तरह डुप्लीकेट हो? मैं कोई डुप्लीकेट नहीं, सच में हूँ। आई एम सॉरी। अच्छा, तो तुम जूनियर माता हो। मेरे भक्तों को क्यों मूर्ख बना रहे हो? माता, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन मैं क्या करता हूँ, बीए पास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। पेट की आग बुझाने के लिए जूनियर माता बन गया। यहाँ जो आदर तुम्हें मिला वही मुझे मिला। छोड़ने को मन नहीं किया। सच में मैं काफी इंटेलिजेंट हूँ। चाहो तो मेरी परीक्षा ले लो माता। मुझसे परीक्षा लेने को कह रहे हो? ठीक है, मैं प्रश्न करती हूँ, तुम उत्तर दो। यहाँ भी इंटरव्यू? पूछो माता। माँ का मतलब? मम्मी। पिता का मतलब? डमी। दया का मतलब? जो आप देती हैं। रिश्वत का मतलब? जो हम देते हैं। गुरु जिसकी मांग करे। गुरु दक्षिणा। राक्षस जो मांगे। दहेज। जहाँ भीड़ बहुत हो। दारू की दुकान। जहाँ भीड़ कम हो। किताब की दुकान। विधानसभा में क्या होता है? फाइट। जो मौत देता है? एड्स। सोचने से क्या मिलता है? मैटर। जो स्वास्थ्य को बर्बाद करे? वाटर। जो सबके लिए खत्म हो गया? ऑयल बात। जो फिर न पैदा हो सके? अलिफ लैला का सिंदबाद। जहाज चलाने वाला? कैप्टन। जहाज न चलाने वाला? मापोसी। अच्छी साड़ी? बनारसी साड़ी। औरत की पसंद? पति परमेश्वर। विधवा की पहचान? सफेद साड़ी। औरत को संभालना? मर्द का कर्तव्य। राजा का हथियार? उसकी प्रजा। सास का हथियार? सासू का बेलन। कन्याकुमारी में नमक बनता है। संध्यार पेट में शराब बनाई जाती है। हे वाह! माता। शाबाश, एकदम सही उत्तर दिए। हाँ, ये तुम कहती हो। कितने ही इंटरव्यू अटेंड किए पर कहीं काम नहीं मिला। दुनिया से निराश होकर जूनियर माता बनकर लोगों को उल्लू बनाकर तुम्हारे ही मंदिर में सेटल हो गया। रहने के लिए जहाँ जगह मिली वहाँ से धन निकाल रहे थे तुम। क्या करूं माता, ये लोग नाक छेद रहे हैं, कान छेद रहे हैं, सांप लाकर सर पे रख रहे हैं और पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं। इसलिए सोचा ऐसे भागकर अपना काम शुरू करने का मेरे मन में आया। पर तुमने तो मुझे कोई नकद नहीं दिया, इसलिए तुम्हारी हुंडी में से पैसा निकालने का सोच रहा था। क्या मैंने तुम्हें पैसा नहीं दिया? कहाँ दिए? 10 उंगलियाँ, 2 हाथ, 2 पाँव, बुद्धि, इतना सब तो दिया है। बाहर जाकर देखो, बिना हाथ पाँव के लोग कैसे कमा रहे हैं। फूल का फूल बेचकर पैसे कमा रहे हैं। तुम भी ऐसे ही कमाओ भक्त। बिना हाथ पाँव के कमाऊं? अपने पे विश्वास रखो, तुम्हें जरूर जय प्राप्त होगी। ओके माता, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूँगा। माता माता ही है। माता, आज दोपहर तुम्हारे खाने के लिए खीर पूरी का ऑर्डर किया था, वो मैं खा लेता हूँ और एक पार्सल भी बांध लेता हूँ। मेहनत करके खाओ। ये क्या माता, पुराने गेटअप में ले आई? ओह ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ओम विष्णु पुरुषोत्तमाय नमः। ओम मेघवर्णम सदृश्याय नमः। स्वामिये शरणमय्यप्पा। आनंद तुम? आनंद नहीं, अब मैं स्वामी हो गया हूँ।
अय्यप्पा का माला पहनाऊं? मुझे विश्वास नहीं होता। वाल्मीकि सुधर कर रामायण लिख डाले और न जाने कितने सुधर गए। मैं भी सुधर गया हूँ और आप फेमस हो जाएंगे। आनंद, सुनकर खुशी हो रही है। तुम सुधर जाओगे तो काशी की यात्रा करूंगा सोचा था। कल ही काशी चला जाऊंगा। हे भगवान। अप्पा अप्पा अय्यप्पा सबरीमले अय्यप्पा, अप्पा अप्पा अय्यप्पा सबरीमले अय्यप्पा। मेरे दादा ने कहा था शराबी, कबाबी, जुआरी, अय्याशी से कभी दोस्ती नहीं करना। फिर भी मैंने उनकी बात ना सुनकर इन तीनों से दोस्ती कर हर गलत काम करता रहा और आज इस बुरी आत्मा के हाथ फंस गया। ये लो। मेरे लिए थैंक्स। थैंक्स किस लिए? वो क्या दिया ना इसके। पागल, ये तुम्हारे लिए नहीं, मरे हुए लोगों की समाधि पर चढ़ाने के लिए। मरे हुए? कौन मर गया? किसकी समाधि पर चढ़ा है? अ के बाद कौन आता है? कैसी बातें करती हैं? उन तीनों के साथ रहता हूँ तो मुझे मूर्ख समझा है। सुनो बताता हूँ। आ ई ओ ओ इंग्लिश में बोलो। A B C D। अब बस भी करो। आ से जिसका नाम आता है ये उसी के लिए है। ये क्या है? आत्मा पहेली बुझा रही है। लगता है कौन बनेगा करोड़पति चालू कर देगी। आ से कौन है? आनंद। आनंद, तुम्हारी आंखों में आनंद का नीर देखना चाहता था, लेकिन अब का नीर देखना पड़ेगा। मदन, मदन, क्या है माँ? मैं कसरत कर रहा हूँ। तुम्हारे दोस्त आनंद के पिता मर गए। लो पेपर पढ़ लो। बेचारे काशी गए, पांव फिसल कर डूब कर मर गए। बेटा अपने पिता का दाह संस्कार भी नहीं कर सका। माँ, मैं आनंद को फोन करता हूँ। नहीं बेटा, ऐसी बातें फोन पर नहीं करनी चाहिए। हम खुद चल कर कहेंगे। चलो। ठीक है, चलो। नो। क्या करें बेटा, तुम्हारे पिता का भाग्य ही ऐसा था। विधि को कौन बदल सकता है? अब तो पिता की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करना ही होगा। आपका क्या मतलब है? मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करवाना आवश्यक है। माँ, अभी उसकी क्या जरूरत है? बेटे क्या कह रहे हो? वो चले गई तो क्या रिश्ता भी खत्म हो गया? इसे अपना कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा ना। सूर्याय एतन्नमः सूर्याय स्वाहा, मंगलाय एतन्नमः मंगलाय स्वाहा, अंगाराय एतन्नमः अंगाराय स्वाहा, बुधाय एतन्नमः बुधाय स्वाहा। हाँ, तर्पण करने वाले आगे आइए। ये क्या? माला पहन के तुम तर्पण नहीं कर सकते हो। ये एक मन्नत है। पिताजी मर चुके हैं, तुमने अभी तक माला नहीं उतारी। बहुत बड़ा पाप है। जाओ पहले माला उतार के आओ। बेटा सोच क्या रहे हो? जल्दी से सब उतार के स्नान करके जल्दी आओ। मदन, कौन? मैं हूँ। अंकल, ये क्या अंकल, आप जिंदा हैं? क्या बोल रहे हो? मुझे क्या हुआ? मैं तो ठीक से हूँ। काशी से अभी अभी आया। रास्ते में सोचा तुमको प्रसाद देता चलूं। अंकल, आपके मरने की खबर पेपर में छपी थी, वो पढ़कर आपका अंतिम संस्कार करने गए थे वहाँ आनंद। आनंद को क्या हुआ? आनंद नदी में डूब के मर गया।
तुम सच कह रहे हो क्या? मैं सच कह रहा हूँ अंकल। पहले ये खबर मैंने नहीं पढ़ी, मेरी माँ ने ही वो पढ़कर बताया। तुम्हारी माँ कहाँ है? लक्ष्मी बहन, लक्ष्मी बहन, हाँ, आपने एक झूठी खबर पढ़कर मेरे बेटे को मार डाला। मैंने झूठ नहीं कहा था, पेपर में छपा था। जरा वो पेपर तो दिखाइए। देखिए, जज महोदय, जो हुआ उसे आपने अपनी आंखों से देखा। एक जज की हैसियत से बताइए, जो मैंने किया क्या वो पाप था? नहीं देवी, नहीं। पापी को दंड देना धर्म है। तुमने अपने धर्म का ही पालन किया है, धर्म का ही पालन किया। अरे क्यों लाउड स्पीकर की तरह मुंह फाड़ रहा है? मैंने तो छुआ। छूना है तो बोलकर छूना। आदमी और आत्मा के बीच में फर्क नहीं मालूम पड़ रहा है। पाँव है, जूता भी है। छे, घबरा के क्यों जी रहा है? फिर नदी में नहाने गए आनंद तो सांप ने निकल लिया। अब तो बाथरूम जाने में भी डर लगता है, कहीं सांप ना आ जाए पानी के पाइप से। तो सच कह रहा है यार, मुझे किसी से डर नहीं लगता था, लेकिन उन दोनों की मौत के बाद मुझे डर लगने लगा है। अजय, आनंद, अब तो मेरी बारी है, मेरी बारी है। ये कैसे कह रहे हो? क्यों नहीं, सोच के देख। वो पढ़ी लिखी आत्मा है, अक्षरों के हिसाब से मार रही है। अजय, आनंद, अब मेरी बारी है। ईश्वर, पता होता तो मैं अपना नाम कुछ और रख लेता। मुझे बचाओ मदन, मुझे बचाओ। रोने, मैं हूं ना, मैं बचाऊंगा। तुम रहोगे, मैं रहूंगा क्या? हम दोनों रहेंगे। देखो मेरी बात सुनो, उसे काबू में करने वाली एक भयानक शक्ति एक आदमी के पास है। कौन? हमें झील के टीले पर ले गया था, वही। उसके जरिए उस नागिन का काम तमाम करवा दूंगा। ये क्या, अनाकोंडा की छींक जैसी आवाज आ रही है? क्या छन की आवाज आ रही है? आत्मा भरतनाट्यम कर रही है? भाषा बहन, लगता है घास चने नहीं आया, ब्रांडी पी कर क्या लगता है। इसके सर में मरे हुए का चारा दिख रहा है। बचाओ, बचाओ। शायद वहां बच सकता है। ये क्या, स्विच डाले बिना बत्तियां जल रही हैं? बचाओ।
तुम आत्माओं पर काबू पा सकते हो यही सोचकर तुम्हें लेकर आया, लेकिन क्या हुआ, मेरा एक दोस्त और मारा गया, तुम उसे बचा भी नहीं पाए। वो आत्मशक्ति से नहीं मारा गया, महाकाल के मंदिर के पास मारा गया। जरूर ही कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ होगा? सुनो, परेशान मत करो, कैसे मरा मुझे से पूछ रहे हो? तुम्हारे पास मंत्र भी नहीं है, तंत्र भी नहीं है, टोटल वेस्ट। पहले जगह खाली करो। साहब जी, साहब जी। इस सपेरे के बारे में क्या सोच रहे हैं? अभी दिखाता हूं। मुझे देखकर आप क्यों डर रहे हैं? कहते हैं मुस्कुराने वाली औरत तो नागिन से बचकर रहो। मेरी बदकिस्मती दोनों एक साथ मुझे मिल गई। डरू नहीं तो और क्या करूं? मुझे क्षमा कर दीजिए, अब तक जो हो उसे भूल जाइए ना। मेरे अंदर की दुष्ट आत्मा चली गई है, अब मैं आपकी अच्छी पत्नी बनकर रहूंगी। चलो चलो, उठो उठो। पत्नी के रूप में सपेरा? तुमने कहा था ना मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, यही दिखाने के लिए नाटक किया, मान गए ना? जब इतनी शक्ति है तो उस नागिन को क्यों छोड़ रखा है? चिंता मत करो साहब, कल देखना अपनी मंत्र शक्ति से उस नागिन को कैसे अपने बीन पर नचाता हूं। भाग जा गरुड़ा भाग जा, नागलों की माता में कुछ न कर पाएगा। मेरा पीछा न कर, मुझे न बता, मेरी शक्ति को तूने ले लिखा। गरुड़ा वो गरुड़ा मन भीजा, वो शक्ति मेरी माता है। छोड़ दे मुझे छोड़ दे, भाग भी जा, मेरी अग्नि को तो जला पाएगा। भाग जा गरुड़ा भाग जा, नागलों की माता में कुछ न कर पाएगा।
आइए आइए नागरानी आइए, अपने जीवन का अंतकाल देखने आइए। माते, अपने लोक में तुम शक्तिशाली नहीं हो सकती हो, लेकिन तुम यहाँ केवल एक कीड़ा हो। देखो अब क्या करता हूँ। नागेश्वरी, उस गरुड़ शक्ति से इस नाग कन्या को तुम्हें बचाना ही होगा। मैं यहीं पर तुम्हारी आराधना करती हूँ। मंत्र शक्ति को हराना है, महाशक्ति तैयार कर रही है, उसे छोड़ना मत।